गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा सेंट एसन पब्लिक स्कूल से। जैसा आपको पता है, आपकी अपनी आम आदमी की जो है वीआईपी स्कूल, और एक तरह से अब आपके ये भी बन चुका है कि आम आदमी का जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो भी यही बन चुका है। तो आप लोगों को इस वीआईपी प्लेटफॉर्म को उसी के अकॉर्डिंग देखना है और उसके अकॉर्डिंग इस मैटर को अपने दिमाग में करना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपन मिल के आप लोगों के कोऑपरेशन से और स्टाफ के कोऑपरेशन से और सर के कोऑपरेशन से अपन मिलकर आने वाले टाइम में अपने फील्ड से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सके, और तभी जो है ये अच्छे से प्रूव होगी कि आम आदमी की ये वीआईपी स्कूल है। तो आप लोग जो है अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। और मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, और उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो चला रखा था। इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, और आगे अपन बाकी के चैप्टर्स और पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद अपन आगे क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है अपन ने पढ़ा था इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये चीज़ याद होगी। उसके बाद सेकंड जो पढ़ा अपन ने वो पढ़ा था कंसंट्रेशन कैलकुलेशन। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन ने सेकंड टर्म जो है वो अपनी पढ़ी थी, और इस सेकंड टर्म में अभी भी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें हमने डिफरेंट सब पार्ट्स पढ़े थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा मोलैरिटी, इसमें अपन ने बी जो पार्ट है वो पढ़ा नॉर्मलिटी, सी जो आपने इसमें पढ़ा वो था मोलैलिटी। ठीक है, और इनके मैंने आपको डिफरेंट जो है फॉर्मूलाज वो बताए थे। क्लियर है चीज़? तो इतना मैटर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है कि अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक कंसंट्रेशन कैलकुलेशन जो टर्म है उसी में एक नेक्स्ट टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। आज स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइम रहा तो इसके अलावा और भी इसमें कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में और भी कुछ मेथड्स है, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है चीज़? तो आओ देखते हैं अपन कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है फॉर्मेलिटी के लिए। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ आपके लिए, फॉर्मेलिटी। सबसे पहली बात तो हम इसको कैपिटल एफ से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल एफ से। अब आते हैं हम इस पे कि फॉर्मेलिटी जो होती है उसका यूज़ क्या होता है। देखिए, when ionic compounds are mixed in solution, then we should use formality for the calculation of
कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने आपको टर्म लिखी है, टर्म को आपको ध्यान में रखना है। व्हेन आयनिक कंपाउंड्स, ये जो वर्ड है ये आपको माइंड में रखना है। व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन सॉल्यूशन देन वी शुड यूज फॉर्मेलिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन में यदि आपके पास में सॉल्यूट जो है वो क्या है, आपका आयनिक है, उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, फॉर्मेलिटी यूज करनी है उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इट्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ solute in per liter volume of solution. It can represented by capital F and its unit is ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप लोगों को माइंड में बिल्कुल अच्छे से हो गई होगी। इट्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे देखो एक नई टर्म आई है, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट कैन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ एंड इट्स यूनिट इज ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। अब जैसे अपने पास में डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है उसके कितने, हाउ मच ग्राम फॉर्मूला वेट जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि जो ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट जो नई टर्म आपके सामने आई है इसको समझना, और इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझेंगे। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, फॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या फिर पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं ओपन कर दूंगा जैसे अपन मोलैरिटी में करते थे। तो सबसे पहले आप लिख लो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
क्लियर है। अब मैं आपको ये जो है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट जो है इसको आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ या आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको क्वेश्चन में होगा, लेकिन फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ये नया वर्ड आया है और ये जो होता है ये हम इसको इस टर्म में समझ सकते हो आप, ये होता है मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। अब देखिए, यदि यहाँ पर हम यहाँ ये रख देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को, तो आपके दिमाग में एक टर्म आ रही होगी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू भी यही होता था वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, ये भी वही थिंक है और ये भी वही थिंक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ अपन को यहाँ पर समझनी है। देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ, आपको अच्छे समझना। देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है इसमें कुछ कंडीशंस होती है। देखिए, कंडीशंस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड है CH3COOH। क्लियर है। जब ये CH3COOH सॉल्यूशन में जाता है तो इसका एसोसिएशन होता है। इसका क्या होता है, एसोसिएशन होता है। और एसोसिएशन होने की वजह से अभी देखिए, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है इसके, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है। अब एक जो है मॉलिक्यूल यहाँ है, तो डबल बॉन्ड OOH। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो दो मॉलिक्यूल है उन्होंने एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया, और इस कंडीशन को, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं डायमर फॉर्मेशन। क्या बन जाता है, डायमर फॉर्मेशन हो गया। अब डायमर फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ देखिए, पर्टिकुलर हम इसकी बात करें मॉलिक्यूल की, तो 60 ग्राम तो इसका वेट है। 60 ग्राम कैसे, देख लीजिए, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, तो कितना हो गए, 60 ग्राम। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, 60 ग्राम इसका एक मॉलिक्यूल का था, एक मॉलिक्यूल का, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो समझिए आप, कि ये जो 60 ग्राम है ये तो है इसका मॉलिक्यूलर मास, ये तो क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास, और ये जो 120 है ये इसका क्या है,
फॉर्मूला वेट। समझ गए कि मेरी बात को? ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब मोलरिटी के फॉर्म में तो हम क्या रखेंगे 60, लेकिन फॉर्मेलिटी आ गया तो फिर वहाँ कितना रखेंगे 120। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास और वेट। लेकिन ये कब है, ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन होगी डाइमर फॉर्मेशन पर। कब होगी ये कंडीशन, डाइमर फॉर्मेशन पर। ये आप लोग ध्यान रखना, यदि यहाँ पर डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है तो ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डबल करेंगे। कब, जब ये डाइमर फॉर्मेशन होगा, और वो आपको पर्टिकुलर वहाँ लिखा हुआ देगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है किसका, सॉल्यूट का। क्लियर ये चीज़? मेरे हिसाब से आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। CH3COOH is dissolved in 2 liter of H2O, 2 liter of H2O in amount of 320 ग्राम, 320 ग्राम, 480 ग्राम कर लेते हैं इसको, चलो 240 ग्राम, 240 ग्राम। then what will be formality of this solution? क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डेटा क्या है अपने पास में, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, और मोलर मास यानी कि आपके पास में आप लिख सकते हो WB है, WB कितना है आपका 240 ग्राम, और MB क्या है आपका, MB आपका है 60 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर ये जो है 60 ग्राम जो है, यहाँ पर देखिए CH3 जो है उसमें क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है। यहाँ कंडीशन यदि वो लिख दे, इफ़ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइमर
ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। अब इसको अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ये तो क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, हम क्या निकालेंगे ग्राम फॉर्मूला वेट। तो ये कितना हो गया 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो 2 इंटू 60, ये कितना हो गया 120 ग्राम। अब आप फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट बराबर आपके पास में गिवन वेट कितना है 240 ग्राम है, और आपके पास में फॉर्मूला वेट जो है ग्राम फॉर्मूला वेट कितना है 120 है, तो कितना आ गया ये 2, कितना आ गया ये 2 आ गया। इसको कर लेते हैं 3 लीटर या 4 लीटर कर लीजिए इसको। हाँ जी, ये कितना आ गया 2 आ गया। और अब देखिए फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट कितने आए हैं 2 आए हैं, और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर है, तो कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे की बात समझ में, CH3COH इज डिजोल्व, एसिटिक एसिड जो है उसको डिजोल्व किया है इन 4 लीटर ऑफ H2O in amount of 240 ग्राम, then what will be formality of this solution if there is formation of dimer। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम जो है आपका कितना है 4 लीटर है, फिर हमने W भी चेक किया कितना है 240 ग्राम है, उसके बाद हमने M भी चेक किया कितना है 60 ग्राम है इसका, लेकिन डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है तो कितना हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला वेट निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 हो गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट निकाले कितना है 2 आए। अब हमने क्या कर दिया ऊपर तो क्या लिख दिया नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 2 आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना है 4 है, तो आपका ये कितना आ गया 0.5 ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए फॉर्मेलिटी जो है वो अपन ने कर ली। अब आता है मास परसेंट या वेट परसेंट बोल सकते हो आप, मास परसेंट। तो मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंट टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट है ए है वेट परसेंट, इसको हम बोल सकते हैं W/W परसेंट। क्या बोल सकते हैं इसको W/W परसेंट। ये कब यूज़ करते हो आप, इसका थोड़ा ध्यान रखना। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूट और सॉल्यूशन आपका टोटल किस में है, वेट के उसमें है, यूनिट में है, तो फिर आप क्या करोगे वेट परसेंट जो है
मास परसेंट आप कैलकुलेट करोगे। कब करोगे? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन all are present in form of weight। वेट किस में हो सकता है? वेट किस में होगा? या तो ग्राम में या फिर किस में होगा? किलोग्राम में, लेकिन दोनों का यूनिट सेम रहेगा। देन for the calculation of mass percent, we should use W by W percent term। क्लियर ये चीज? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ऑल आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेट, वेट में भी ग्राम और किलोग्राम, देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट वी शुड यूज वेट परसेंट टर्म। आपके पास में जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है, सभी किस में है? आपके वेट के परसेंट में, वेट की यूनिट में गिवन है, तो आप वहाँ पर यूज करोगे इस टर्म को। कैसे आते हैं इस पे क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे बोल दिया जाए, मैं एक टर्म लिख के बता रहा हूँ, फिर अपन को न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए C2H5OH इज प्रेजेंट ट्वेंटी वेट बाय वेट परसेंट, 20 weight by weight percent in a solution। क्या लिखा है इसने? C2H5 एथेनॉल जो है वो प्रेजेंट है कि इसमें 20 W by W परसेंट इन ए सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में एथेनॉल जो है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 20 ग्राम। कितनी होगी? 20 ग्राम। और आपके पास में जो H2O है वो कितना हो गया? 80 ग्राम। समझ गए कि मेरी बात को? कोई दिक्कत? अभी मैं इसी को आपको फॉर्मूले की फॉर्म में समझाऊंगा तो आपके अच्छे से वो चीज़ आ जाएगी। देख लीजिए इस तरह से। वहाँ पर जैसे अपन मेडिसिन्स वगैरह जो लेके आते हैं, आपके पास में जो सिरप वगैरह आती है, उनकी जो बोतल होती है उस पर कंटेनर पे आप देखा करो, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन कंटेंट्स जो होते हैं उसमें सॉल्ट्स में ये लिखा होता है कि 20 W by W या W by V या V by V कुछ ऐसे लिखा होता है। वो सब पढ़ेंगे अपन। क्लियर है चीज़? देखिए अब मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। यहाँ पर 25 ग्राम ऑफ CCl4 is present in 150 ग्राम of C6H6, then what will be mass percent of CCl4? क्लियर है? 25 ग्राम ऑफ CCl4 is present in 150 ग्राम ऑफ C6H6, then what will be mass percent of CCl4? तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे परसेंट ऑफ
CCl4 इक्वल टू वेट ऑफ CCl4 बाय वेट ऑफ C6H6 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर ये चीज़? तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है 25, नीचे कितना है 150, यहाँ कितना आ गया 100। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्या? कितने टाइम गया 6 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 1 और 4। 14 पॉइंट कुछ जो है, यानी कि आप कर सकते हैं इसको 14%। कितना कर सकते हैं इसको 14%। क्लियर है चीज़? तो आपका ये जो कंपोजिशन है इसमें इसका W/W% जो है वो कितना है 14%। क्लियर है चीज़? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म है W/V, W/V वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन solute is present when solute is present in form of weight and solution in form of volume, then for mass percent calculation we can use weight by volume percent term। आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो किस में होगा वेट की फॉर्म में, वेट में भी ग्राम किलोग्राम, एंड जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो किस में होगा वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, एंड वॉल्यूम में भी मिलीलीटर और लीटर। यदि यहाँ पर वेट ग्राम में होगा तो वॉल्यूम किस में होगा मिलीलीटर में, और यदि वहाँ पर वेट किलोग्राम में होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में होगा लीटर में होगा। देख लीजिए फॉर्मूला कैसे आएगा, W/V% इक्वल टू weight of solute by volume of solution into 100। क्लियर है चीज़? इनकी दोनों की यूनिट्स जो है वो क्या रहेगी सेम रहेगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। $20 ग्राम of C2H5 is present in 80 ml of H2O, then what will be weight by V% of C2H5OH। ठीक है, तो वेट W/V% इक्वल टू क्या आएगा, वेट ऑफ एथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर कितना है 20 है, नीचे कितना है 80 है, इनटू कितना हो गया 100। ठीक है, कितने टाइम गया
4 टाइम, ये कितने टाइम गया 25, तो कितना हो गया 25%। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को 20 ग्राम C2H5 जो है एथेनॉल जो है 80 ml ऑफ H2O में क्या क्या डिजोल्व किया है। तो हमसे W/V% किसका पूछा है, एथेनॉल का। तो हम क्या करेंगे, W/V के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे जो कि हमको ग्राम की टर्म में दिया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमको किसकी टर्म में दिया है, ml की टर्म में दिया है। किसके टर्म में दिया है, ml की टर्म में दिया है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आ रहा है अपना 25%। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम %। ये कब होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके किस में होते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मेट में होते हैं। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट all are present in form of volume, then we should use दिस टर्म। क्लियर है चीज़। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम % इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये टर्म, ये वाला फॉर्मूला जो है अपन इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत इसमें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को बेटा इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और इसी तरह अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी क्लासें आपके घर पहुंच गई अब। तो आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर क्वेश्चंस को कीजिए। आगे जो है अपन कल पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।